हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उसी दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, बसंत ऋतु को यूं ही नहीं ऋतुओं का राजा कहा गया है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं, मानो पर्यावरण में हलचल मच गई हो। फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल ऐसा लगता है मानो सोना चमक रहा है। जौ और गेहूं की बालियों खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर माजर आ जाती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भर भर भंवरे बवराने लगते हैं। मित्रों, मानो प्रकृति में एक नई जान आ गई हो, पेड़ों में नई जान आ गई हो। मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि का निर्माण किया था, तो उस समय कोई शब्द नहीं था, यानी कोई बोल नहीं सकता था, सब मुक्त थे। तब नारायण भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, सृष्टि की रचना तो आपने कर दी पर सब मौन है। तब नारायण के कहने पर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धरती पर जल छिड़कते हैं। तब माता सरस्वती का प्राकट्य होता है तथा सभी को वाणी प्रदान करती है। इसलिए माँ सरस्वती को वाग्वादिनी भी कहा जाता है। यह प्राकट्य आज ही के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन ही होता है। इसीलिए हम बसंत पंचमी को सरस्वती का पर्व भी मानते हैं और इस दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं। हे सरस्वती माता, तेरा ज्ञान तुच्छ मानव को महान बना डालता है। तेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हे माता, तेरे ज्ञान के बिना मनुष्य पाषाण है, मनुष्य पाषाण है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही श्री राम सबरी के घर में पधारे थे और उसके झूठे बेर खाए थे। सबरी की भी श्री राम के प्रति अनंत भक्ति थी और इस वजह से श्री राम ने उसके झूठे बेर भी प्रेम भाव से ग्रहण कर लिए। गुजरात के डांग जिले में आज भी सबरी का आश्रम मौजूद है। वहाँ पर सबरी माता का एक मंदिर भी है। बसंत पंचमी के दिन ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सुहानों में भी बसंत पंचमी को लेकर काफी लोकप्रिय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि वीर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार हराया था और हर बार उन्होंने अपने हिंदुत्व का पालन करते हुए अपने शत्रु को माफ कर दिया, लेकिन 17वीं बार में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि गौरी ने बदले की आग में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था उस समय मनोरंजन के लिए पृथ्वीराज चौहान से शब्द भेदी बाण की कला दिखाने की फरमाइश की। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथी चंद्रबरदई की मदद से अपने शब्द भेदी बाण से गौरी को ही मार दिया और यह दिन बसंत पंचमी का ही दिन था। विभिन्न समुदायों के लिए बसंत पंचमी का महत्व अलग अलग है और इस वजह से लोग विभिन्न कारणों से बसंत पंचमी मनाते हैं। विद्वान लोग और कला प्रेमी लोग इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। छात्रों के लिए बसंत पंचमी को पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में माता सरस्वती के पूजन के बाद आने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शुभ परिणाम के लिए मनोकामनाएं की जाती है। जिस तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा और कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उसी तरह से बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती को अर्पित माना जाता है। मुख्यतः इस त्योहार को सरस्वती पूजा और माता सरस्वती के ज्ञान व कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की मनोकामना करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है।